क्या हाल है? बढ़िया है। अच्छा, आपकी पुरानी क्लास में जो है ना, पुरानी जो नोट्स में कुछ मैंने अपडेट किए हैं। पेज नंबर 17 है ना, उसमें कुछ चित्र गए। ये बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी इनका है आपका, ठीक है ना। कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला है डांसिंग ईगल की पिक्चर के लिए, इस तरीके से है आपका। ये है आपकी स्मृति मंधाना, ठीक है ना, मंधाना। और ये एशिया कप जीतती थी इंडिया 8वीं बार, इसका वाला है। ये दिया था आपको, दिखाया था, पुराने में है। अच्छा, मेन तो यही है। अच्छा, चलिए आज का टॉपिक शुरू होता है। क्या है? महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। कई परीक्षाएं हैं जो टारगेट करती हैं युद्ध अभ्यास को, जैसे आपका एसएससी जीडी वगैरह, उनमें पूछ लिया जाता है। और क्या है, किसी भी परीक्षा में हालांकि पूछ लिया जाता है जो आपके डिफेंस से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। तो उनको करेंगे भारतीय सेना के प्रमुख सैन्य अभ्यास, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। पहला हम देखते हैं टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास जो हुआ था। टाइगर ट्रम्प भी बोल देते हैं, ठीक है। ट्रम्प माने जीतना। यहाँ पे ट्रम्प का मतलब डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, भारत और अमेरिका के बीच में। किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। विजिलर्स स्टॉर्म साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में, हालांकि हमें ज्यादा दिमाग नहीं देना है, ठीक है ना। इंडिया और वर्सेस किस देश के बीच में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। संप्रति, ठीक है ना, संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना। बोगो सागर युद्धाभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बोगो सागर बासे बांग्लादेश, ऐसे करके याद रखना। ये हो गए भारत और बांग्लादेश वाले संप्रति और बोगो सागर। कौन से आपके? संप्रति और बोगो सागर, ठीक है। अब आपको लेके चल रहे हैं मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। देखो यहां से एसएल से श्रीलंका, आई से इंडिया, ई से एक्सरसाइज, आईएन से इंडिया, एसएल से श्रीलंका, आईएन से इंडिया, ई एक्सरसाइज। तो ये सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स दोनों किसके बीच में होते हैं? आपके भारत और श्रीलंका के बीच में। इतना याद रहेगा क्या? अब हम आगे लेके चलते हैं कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति किस किस के बीच में होता है सर? आपका भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण शक्ति। उधर गोवा वाली साइड में आपका होता है कोंकण शक्ति। कौन से सागर में सर? अरब सागर में, इसीलिए इसको कोंकण शक्ति बोल दिया जाता है। ये होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। गरुण शक्ति सर अब भारत और इंडोनेशिया के बीच में। आपको एक बात बताएं, गरुण नहीं है, ये गरुण शक्ति है। क्या है आपका? गरुण शक्ति। गरुण रह जाएगा तो अभी आगे आएगा, केवल फ्रांस है, ठीक है ना। ये गरुण शक्ति, शक्ति शब्द जुड़ गया तो कहां है? इंडोनेशिया। भारत वर्सेस इंडोनेशिया ये होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। भारत का पड़ोसी देश है ना आपका नेपाल, वो देखो इसके बीच में होता है सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच में। आगे देखिएगा आपका मालाबार, पहले त्रिपक्षीय था, भारत, जापान और आपके अमेरिका के बीच में, बट बाद में ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया, कोड कहलाए वो। मालाबार जो होता है बहुपक्षीय है। पहली बात तो क्या है? द्विपक्षीय नहीं है, ठीक है ना। स्पेशली बात करें तो कौन से आपके? कोड कंट्रीज, ठीक है ना, कोड कंट्रीज चलेगा। क्वाड्रिलेटरल, कोड की वो क्या है सर? कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये बस यहां से क्वाड्रिलेटरल से उठा लिया। चार देशों के समूह को क्या बोला जाता है? कोड। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको बोल दिया जाता है क्यूएसडी। लेके आता है आपका कहां पे? ये चार देशों का समूह है जिसको बोला जाता है कोड। क्या बोला जाता है? कोड। पूछ लिया जाता है निम्न मत में से कोड का हिस्सा कौन नहीं है या है, ऐसे पूछ लिया जाता है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं सर, आपका इंडिया जापान ही है, क्योंकि ये शुरुआत करी थी किसने? आपकी इंडिया और जापान ने। शिंजो अबे साहब, उनकी अभी जो है ना क्या कर दिया है, उन्हीं के देश में जो गोली मार के हत्या कर दी कुछ बेवकूफों ने। अच्छा प्रधानमंत्री थे, प्रो इंडिया थे वो, ठीक है ना। चलिएगा, इन दोनों ने शुरू करा, इंडिया ने और आपका जापान ने। फिर उसके बाद में आपका कौन? यूएस हो जाता है। ये तो ऑस्ट्रेलिया है सर। कौन शामिल होता है? यूएस। फिर उसके बाद में लास्ट में कौन शामिल होता है सर? ऑस्ट्रेलिया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कोड कंट्रीज में लास्ट में कौन आया? ऑस्ट्रेलिया आया, ठीक। फुल फॉर्म कुछ नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, इसकी फुल फॉर्म ही नहीं है। का मतलब क्या है? कोड का मतलब किन देशों से है सर? चार देशों से, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने क्रम में रखे हैं आपके। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कोई भी चीज होती है ना, इसको थोड़ा टाइम लगता है, वो विजडम डालने की कोशिश करता हूं आपके नोट्स में, वो जिंदा बना रहे, ठीक है ना। एक तरीके से नोट समझाएगी। आगे देखते हैं कि एग्जामिनेशन पास आएंगे तो इन्हीं की जो है ना एक छोटी सी बुकलेट बनवा देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मैंने जो है ना ध्यान दिया है, वेल रिसर्च भी है। आगे चल के देखेंगे तो आपका मैकलाइफ की तरफ से एक बुकलेट दिया जाया करेगी पैट वगैरह की, कुछ नहीं पढ़ना, केवल उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर भी उठा के उसमें दिया जाया करेगा,
वो भी एमसीक्यू के उसमें वे में, ठीक रहेगा नहीं? कोई पेपर आए वो अपडेट हो जाया करेगा हर बार, कोई नई चीज आ रही है इसमें अपडेट, उतना ही अपडेट मारा आपको तो पढ़ाया जाएगा, साथ साथ में वो दे दिया जाया करेगा। कुछ और भी चीजें इसमें बढ़ा देंगे, कम से कम 50 से 100 पेज की आपकी किताब बन जाएगी, जिसमें पीछे आपके 15 से 20 आपके करंट अफेयर वाले, पैट खत्म, पूरा सिलेबस खत्म। जैसे कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए ना उन्होंने, ये तो केवल रिवीजन के टाइम पे था, हम और भी बेहतर कर देंगे, ठीक है, चलेगा ना। केवल आपके पैट वगैरह बहुत सारे जो एग्जाम है, इवन दो आपके ये जो क्या है एसएससी का वो है ना सीजीएल वगैरह, वो भी कवर करेगा, क्योंकि और चीज बढ़ा दी जाएंगी, थोड़ा उसका विस्तार कर दिया जाएगा। जीएस के लिए कहीं नहीं, इस पे बहुत मेहनत की गई है चित्रों के साथ में। एक्यूवेरियन, ठीक है ना, किन किन के देश में? भारत और मालदीव के बीच में। मालदीव यहाँ पे पड़ता है, भारत ये है ना, यहाँ पे पड़ता है मालदीव, ठीक है ना, मालदीव। मालदीव से ऊपर थोड़ा हमारे क्या है बताओ, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है आपका? लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को कौन अलग करता है? कौन सा डिग्री चैनल? कौन सा? 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? हाँ, अच्छा सुनो, आप लॉजिक, अब लॉजिक लगाओ, पता है? सुनो, डिग्री कम कहां होगी? नीचे की तरफ, है ना? डिग्री बढ़ेगी कहां? ऊपर की तरफ। तो भारत मालदीव के बीच में 8 डिग्री होगा, 9 डिग्री? लॉजिक लगाओ ना, आप भूलोगे नहीं। अच्छा, इक्वेटर यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर उठोगे तो मालदीव तो नीचे रहता जाएगा ना, तो कौन सा डिग्री रहेगा? भारत 8 डिग्री, 9 डिग्री मिनिका और लक्षद्वीप वाला। अच्छा, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार, फिर इधर आ जाओ। बस इतना ही खेल ध्यान रखना, और कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। यही छोटे छोटे क्वेश्चन है सर, फालतू का एक एक नंबर होता है, ये कम हो जाता है तो आपको निराशा होती है, बट एक बार ब्रेन में डाल लो ना। इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो डिग्री आपकी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। मालदीव पहले पड़ेगा कि लक्षद्वीप वाला? मालदीव पहले पड़ेगा, तो डिग्री कम रहेगी इसके बीच में, ठीक है। अरे मालदीव बोल देते हो तुम, मालदीव उसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट सर, भारत और मंगोलिया। ये देखो मैप में, वर्ल्ड मैप में चीन के ऊपर जो है ना मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट ये है, एग्जाम में अक्सर देखा जाता है ये युद्ध अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट आपका युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास ही कर रहे हैं। भारत और मंगोलिया के बीच में आपका देखने को मिलता है। काजिंद युद्ध अभ्यास है, भारत और कजाकिस्तान, यहीं से बना है। ठीक ठीक, सुनो सुनो सुनो, कजाकिस्तान और हिंदुस्तान, काजिंद ऐसे करके बना है। काज और हिंद उसको मिला करके काजिंद कर दिया। कुछ रटना है, इजी है यार। काजिंद कहाँ है आपके? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में। इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया से आपका जस्ट ऊपर ही देखने को मिलेगा। भारत के सर पे क्या है? ताज, ताज के ऊपर किरकिरा, ऐसे करके ध्यान रखना। क्या खा गया ये? सारे गड़बड़ कर दिए। हाँ, तो आप तुम सही टिक भी कर लेते हो एग्जाम में, बाद में फिर उसको गलत कर देते हो भरने के टाइम पे। तो मैंने बोला था इतने दिन ट्रेन कराया आपको कि क्या करना है, जो आपका इंट्यूशन बोले है ना पहली बार, उसी को करो टिक, बाद में होशियार मत बनना, नहीं तो 2-4 नंबर आपके गलत हो जाते हैं। और इसका अक्सर रहता है एग्जाम में, ये टिक कुछ और करेगी, लास्ट में दिमाग लगा देगी, उसको दूसरा आपका भर के चली आएगी, पेपर में कहेगी मैं लगाओ जे यो पर मां बात दो जे। ये वाला खंजर सर, तुम किसी के जीवन में किरकिरा बनोगे तो क्या खंजर भौंकेगा कि नहीं? ठीक है ना। तो खंजर किसके बीच में? किर्गिस्तान, भारत किर्गिस्तान। इस तरह के युद्ध अभ्यास किसके बीच में सर? भारत और उज्बेकिस्तान। ये अलग है आपका, उज्बेकिस्तान आपका इधर पड़ता है, किर्गिस्तान इधर पड़ता है, उज्बेकिस्तान इधर। केटीयू केटी आपके 5 देश हैं, किसके? मध्य एशिया वाले, सेंट्रल एशिया वाले। भारत के सर के ऊपर क्या है? ताज, ताज के ऊपर किरकिरा, तो ये कर लो, केटी ये हो गया, बीच में उज्बेकिस्तान, फिर ऊपर आपका कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, 5 हो गया। तो ये हो गया आपका ईस्टलिक युद्ध अभ्यास हो गया भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। लामती किसके बीच में हो गया? भारत और सेशल्स के बीच में। ये अफ्रीका महाद्वीप, ये मेडागास्कर, यहाँ पे आपका सेशल्स पड़ता है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है ना। उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा हैं सेशल्स में। फिजी हो गया, ये बहुत सारे, मॉरिशस हो गया, यहाँ पे इंडियंस ही हैं। पुराने टाइम पे ये अंग्रेजों ने यहाँ से किन को ले गए थे? आपके ज्यादातर बिहार क्षेत्र से मिलेंगे। हिंदी की सबसे बड़ी बोली बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। भोजपुरी। खड़ी वाली बोली से उत्पत्ति जरूर हुई है, बट क्या है सबसे बड़ी बोली कौन सी है? भोजपुरी। यहाँ पे भोजपुरी बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। गन्ने की खेती के लिए यहाँ से लेके गए थे इनको। हाँ, सिटमैक्स किसके बीच में सर? आपका सर आपका
टेरेक्स का मतलब क्या? समुद्री राहत बचाव अभ्यास है जो चेन्नई में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है आपका। पिच ब्लैक ये पूछा जाता है, कौन सा है आपका? पिच ब्लैक एक्सरसाइज। पिच ब्लैक इसको बोला जाता है, 2022 में अभी हुई, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा आयोजित की गई थी और बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें पिच ब्लैक ये 17 कंट्रीज के झंडे दे रखे हैं, ठीक है ना। पिच ब्लैक। चाइना बड़ा परेशान था, चाइना ने क्रिटिसाइज किया, मेरे को घेरने के लिए सारे के सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तीनों ही है, एम से कुछ नहीं है। सुनो, एम से मेरी टाइम होगा, ये समुद्री है ना, सिटमैक्स में आपका। तो ये 3 देश हैं, फिर उसमें क्या है? एम से आपका मेरी टाइम, समुद्री अभ्यास। सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, मेरी टाइम एक्सरसाइज, तो समुद्री होगा ये। एम फॉर मेरी टाइम आ गया होगा। पिच ब्लैक समझ में आया आपका? ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। 17 से अधिक देशों का आपका क्या बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, ठीक है। याद कितना होगा, कब होगा? सबसे पहली बात क्या है, एक बार फेर तो लें। कई बार हमने एक बार भी नहीं पढ़े होते हैं, फिर कहां से तुक्का लगाओगे? ब्रेन में रहेगा, और ब्रेन की ताकत ध्यान रखिएगा, उसको सब याद रहता है। वो आपके विश्वास के ऊपर रहता है कि तुम ये कहते हो ना मुझे याद नहीं होता, तुम ही कह रहे हो तो दुनिया तो विश्वास तब करेगी, खुद पे तुम कर लो ना पहले। और ये याद रखना, जो मैसेज आप ब्रेन को देते हो वैसा ही वो फंक्शन करता है, कमांड होती है आपकी। आप कहते हो मुझे याद नहीं होता, तो पक्का याद नहीं होगा। और ब्रेन की पावर बताऊं सर, इसकी बहुत बड़ी पावर है, वो बात अलग है, आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, अदरवाइज इसको सब याद रहता है। कुछ लोग देखें, आपका नार्को टेस्ट होता है, उसमें क्या है आपको बेहोश कर देते हैं आपके कॉन्शियस ब्रेन को, फिर सबकॉन्शियस ब्रेन से आपकी चीजें पूछते हैं। अच्छा तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसी घटना का पूछ रहे हैं, हाँ दिख रहा है, उस पर नंबर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? जबकि तुम कहोगे तुमने नंबर देखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी आप सब कुछ बता देते हो, बिकॉज एक बार आंखें जब खुलती है ना, ये सब रिकॉर्ड कर लेती हैं सब। तो ब्रेन की पावर बहुत है, आपको विश्वास करना पड़ेगा इस पे। तो एक बार पढ़ लो, याद आ जाएगा एग्जाम में, रिवीजन और कर लेना इसका, ठीक है। आगे देखिएगा आपका क्या है, रिम्पैक हवाई द्वीप में हुआ था, यूएसए। हवाई द्वीप किसके कंट्रोल में सर? आपके अमेरिका के में। रिम्पैक आपका एक्सरसाइज है, हवाई द्वीप में हुई थी अमेरिका में। सिनर्जी एक और एक्सरसाइज है आपका, साइबर सुरक्षा अभ्यास है, 26 देशों के बीच में हुआ था। सिनर्जी साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसमें भाग लिया था आपका 26 देशों ने। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास 2022 भारत और मलेशिया के बीच में। सिंगापुर आपका नीचे है, उससे ऊपर क्या है? मलेशिया, ठीक है। थाईलैंड से नीचे पड़ेगा, इंडोनेशिया से ऊपर है, ठीक, मलेशिया। तो क्या बोले, उदार शक्ति किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। एक्सरसाइज विनवैक्स, ठीक है ना, वियतनाम और आपका इंडिया। अल नजाम चौथा हुआ है सीरीज में, ये भारत और ओमान के बीच में। सऊदी अरब के यहाँ छोर पे देखो, ओमान कहा किसे आपका बना रहा है? ऊपर ओमान खाड़ी है, इधर क्या है आपकी? अरब सागर, ठीक है ना। यहाँ पे ओमान, नीचे यमन। ओ वाई, ओमान ऊपर है, वाई नीचे है, वो पहले आता है, वाई बाद में आता है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। छोटी छोटी बातें बाद में काम आ जाती हैं। इन दोनों में कौन ऊपर था? ये ओमान ऊपर था। एबीसीडी लिखते हैं ना, पहले ओ आएगा फिर वाई आएगा, है ना। ओमान ऊपर है, यमन नीचे, ठीक। तो ये हो गया आपका किसके बीच में? आपका ओमान। अल नजाह किसके में? भारत और ओमान के बीच में। अरब सागर से आपका सीमा शेयर करता है ना ये ओमान। देखो एफ आर से बोले तो फ्रांस, आई एन से इंडिया, जे से आपका जॉइंट EX एक्सरसाइज। मेरी बात समझ में आएगी? फ्रिंजेक्स नाम बनाया गया उसी से, इसमें टेंशन नहीं है। तो भारत और किसके बीच में सर? आपके फ्रांस के बीच में। कहां पे हुआ? तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी सर, ठीक है ना, वहां पे हुआ था आपका फ्रिंजेक्स। अच्छा, कोप इंडिया भारत वर्सेस अमेरिका, वायुसेना के बीच में हुआ है। कोप इंडिया किसके बीच में? आपका भारत और अमेरिका, ठीक है ना। स्पेशली बात करें किसने शामिल, कौन शामिल हुआ? वायुसेना। तर्कस अभ्यास है किसके? भारत और अमेरिका के बीच में। किसके? भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार किसके? भारत अमेरिका, लेकिन इसमें कौन है आपका? थल सेना। कौन है आपका? थल सेना। धर्म गार्जियन भारत और जापान। भारत और जापान में क्या कॉमन है सर आपका? बौद्ध धर्म, है ना। जापान वाले क्या मानते हैं? बौद्ध धर्म को, है ना। बुद्धिज्म इंडिया में भी है, कहां पे? जापान में भी। वहीं से रिलेट कर लेना। धर्म गार्जियन किसके बीच में? युद्ध अभ्यास जापान और भारत के बीच में, भारत जापान। वीर गार्जियन यहाँ पे कौन आ गया? चीन और पाकिस्तान। देखा देखी इनने भी कर लिया। यहाँ सी का मतलब समुद्र है, ये
सी जिनपिंग नहीं है ये, ठीक है ना। सी का मतलब क्या है, समुद्री है। सी गार्जियन, समुद्र का गार्जियन बनने ढूंढ रहे हैं। कौन समुद्र के गार्जियन बनेगा? पाकिस्तान। अद्भुत है। क्या है? चीन वर्सेस आपके पाकिस्तान। सी गार्जियन। अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर, वॉरियर नहीं आपका, वॉरियर नहीं, वॉरियर होता है, ठीक है ना, या वॉरियर बोलो। भारत और सिंगापुर के बीच में सिंह, अच्छा सिंगापुर हुआ करता था, सिंहपुर, ऐसा ही है, सिंह होता है ना, सिंह शेर, शेर से बनता है। उनने जीएस लगाई थी, तुमने भी लगा दी। कोई रूल है कि सिंह को ऐसे ही लिखा जाएगा? सिंह को लखनऊ को उन्होंने कर दिया LECKNOW, तुम उसी को घसीटे जा रहे हो, क्या करें अब, इंग्लिश में शामिल हो गए तो हो गया। अल मोहिद अल हिंदी है ना, इसको याद रखना। अच्छा धीमे धीमे सऊदी अरब जो है ना आपके रिलेशन के मामले में हम नजदीक आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके जो क्राउन प्रिंस है ना वो थोड़े विजनरी है, उन्हें पता है फ्यूचर क्या है। धीमे धीमे लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, आपके पेट्रो इंडस्ट्री से, पेट्रो ये सब आपका खत्म हो जाएगा धीमे धीमे। आपका क्या ईवीज पे चल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किस पे, पेट्रोल पे। फिर क्या करेंगे वो, तो वहां पे क्या है, वो टूरिज्म का चीजें बढ़ा रहे हैं, इंडिया से रिलेशन बढ़ा रहे हैं, सारा इंडिया से जो रिलेशन बढ़ा लेता है वहां का व्यापार बढ़ने लग जाता है। हमारा जो चलता है ना इमोशन के आधार पर ज्यादा चलता है चीजें, ठीक है ना। तो क्या हो गया सर, अल मोहिद अल हिंदी। साइक्लोन फर्स्ट हुआ था भारत और मिस्र के बीच में, साइक्लोन वाला एग्जाम में शायद करंट में था ये साइक्लोन, ठीक है ना। साइक्लोन फर्स्ट भारत और मिस्र के बीच में जैसलमेर वाले इलाके में हुआ था, ध्यान है, राजस्थान वाले में, कुछ याद आ रहा हो तो। समुद्री साझेदारी अभ्यास है सर MPX, ठीक है ना, MPX है भारत और फ्रांस के बीच में समुद्री साझेदारी आपका, ठीक है ना। मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX भारत और फ्रांस के बीच में। ला पेरोस हिंद महासागर में हुआ था। स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS सह्याद्री और आपका फ्लीट टैंकर INS ज्योति, सह्याद्री और ज्योति ये शामिल हुए थे, 2023 में हुआ है, बहुपक्षीय अभ्यास है ये। इसमें हमारे आपके दो इंडियन नेवल सर्विस, दो आपके युद्धपोतों ने भाग लिया था। वो भी कौन से आपके स्वदेशी है, एक तो आपका सह्याद्री और दूसरा आपका ज्योति, ठीक है ना, ये दोनों ही आपके हैं, बहुपक्षीय है। तो इसका मतलब किसी एक देश के बीच में ले नहीं सकते, इंडियन जरूर ध्यान रखना। कहा हुआ है, हिंद महासागर में। आगे चलते हैं सर, आपके बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास कहा हुआ के बीच में सर, भारत और सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र। समुद्री ड्रैगन सर, ये कौन से देश है इसमें, ये हैं घने सारे, भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और आपका दक्षिण कोरिया। इसका मतलब चाइना नहीं है, ध्यान रखना, चाइना को तो शामिल ही नहीं करेंगे। ये सारे अभ्यास हो ही रहे हैं किसको काउंटर करने के लिए, चाइना को। अब अमेरिका जो है ना चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। सारा खेल क्या है, दो ध्रुव बने जा रहे हैं। रसिया है अभी पावर में, ऐसे ग्रुप से देखें तो अब जो इमर्जिंग पावर निकल के आ रही है वो चाइना निकल के आ रही है, ठीक है ना। समुद्री ड्रैगन युद्ध अभ्यास हुआ सर, कितने आपके लगभग देश हैं, आपके 3 और ये आपके 2 5 देश हैं, ठीक है ना। तो अच्छा सुनो, पहले उठा लेते हैं इधर से, किधर से, अमेरिका की साइड से। तो अमेरिका के ऊपर क्या है, कनाडा और अमेरिका उधर से आगे, ठीक है ना। कनाडा अमेरिका दो तो चलते ही है, ये 22 का बालक है इसके साथ में चलता है, ठीक है ना। तो मैप के हिसाब से लेके चलूं तो कनाडा, इधर देखो कनाडा, फिर उसके बाद में आपका USA, फिर इंडिया पड़ेगा, फिर उसके बाद में जापान पड़ेगा, जापान पहले है, फिर उसके बाद में, अरे उसकी बाउंड्री पहले शुरू हो जाती है ना, जापान, फिर आपका दक्षिण कोरिया। इसको क्या बोलेंगे, आपका कौन सा अभ्यास है सर, आपका समुद्री ड्रैगन, सी ड्रैगन। कौन सा आपका, सी गार्जियन किसके बीच में, चीन पाकिस्तान के बीच में। और सी ड्रैगन किसके बीच में, सी ड्रैगन किस में, गार्जियन बोल तो दिया, वही तो मैं कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूँ। सी गार्जियन किसके बीच में, चीन पाकिस्तान के बीच में। और सी ड्रैगन किसके बीच में, तो ये अभ्यास किया 5 देशों ने। उधर से उठाओ जल्दी से, कनाडा, USA, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। नॉर्थ क्यों नहीं, नॉर्थ की बनती नहीं है USA से, वो हमारे साथ में अभ्यास नहीं करेगा। उस पे हाथ किसका रहता है, चाइना का, चाइना पीछे, इसीलिए तो बैठता है वो, ठीक है ना। कभी लड़ाई देखिए, पावरफुल आदमी कम बोलेगा, ठीक है ना, उनके चेले चंटारे ज्यादा बोलेंगे। तो देखो ना, फाड़ दूंगा, मार दूंगा, चीर दूंगा। तो बड़े बड़े बंदर से वो तो थोड़े बहुत खौफ क्यों करेंगे, और जो छोटे छोटे वाले। FNX सर, IN से इंडिया, ठीक है ना, IND पूरे से इंडिया, ठीक है ना। और AF से अफ्रीका, भारत वर्सेस अफ्रीका के बीच हुआ सर। टाइगर शार्क 40 अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में, इसमें इंडिया नहीं है। टाइगर शार्क 40 इंडिया और सॉरी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। आगे
एक्वेरियन अभ्यास ये कर चुके हैं हम, ठीक है ना, उसमें एडिट कर दूंगा वहां पे, ठीक है ना। एक्वेरियन कहाँ हुआ है सर आपका? भारत और मालदीव्स के बीच में। डिफेंडर यूरोप अभ्यास नेटो का है। उसके बाद में नेपच्यून स्ट्राइकर युद्ध अभ्यास नेटो का है। एयर डिफेंडर आपका 2023 नेटो का है। आर्कटिक चैलेंज 2023 नेटो का। एक चीज ध्यान रखना, इनको याद रह जाए, ठीक नहीं तो एक एक बार कर लेना। इंडिया जहां शामिल है ना वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये यूरोप का मैप दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा आपको एक चीज बताएं, ये क्या है सर आपका? नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, और यहां पे देखेगा तुम्हें क्या आपका? एस्टोनिया। क्या दिख रहा है? ये एस्टोनिया। एस्टोनिया देखो, ये रहा मैप, इसको उठा करके यहां बढ़ा करके दिखाए एस्टोनिया। कौन सा आपका? एस्टोनिया। यहां पे क्या हुआ है सर आपका? लॉक्ड सील्ड क्या होता है? ढाल जो होती है, ठीक है ना। एस्टोनिया में हुआ नेटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, CCDCOE। दुनिया के सबसे बड़े क्या है सर आपका? लाइव फायर साइबर डिफेंस अभ्यास, ठीक है ना। हैकिंग को रोकने के लिए है। नहीं, लॉक्ड सील्ड क्या है सर आपका? साइबर डिफेंस अभ्यास है। कहा हुआ सर? एस्टोनिया में। 38 देश शामिल हुआ, 3000 से अधिक प्रतिभागी, ठीक है ना। ठीक, इसकी डिटेल की कोई जरूरत नहीं, इसको एक लाइन में आ जाएगा, ये बाद में एडिट करके भेजूंगा आपके पास में, ठीक है। कोमोडो कहें या कोमोडो बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहें, केवल कोमोडो भी बोला जाता है इसको। कोमोडो नाम यही है, कोमोडो या कोमोडो बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास। इंडोनेशिया आग्नेयास्त्र, एक्चुअली आग्नेयास्त्र होना चाहिए, ठीक है ना, आग की कमी है। आग्नेयास्त्र 1 सैन्य अभ्यास है, भारतीय सेना का है, पूर्वी लद्दाख में हुआ है। कहां हुआ है आपका? पूर्वी ईस्टर्न लद्दाख रीजन में हुआ है, ठीक है ना। लद्दाख का ये मैप दे रखा है, थोड़ा घर पे देख लेना इनलार्ज करके। लद्दाख क्या है आपका? ये बड़ा है भाई लद्दाख। तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? लद्दाख। कौन सा आपका? लद्दाख, ठीक है ना। दिख रहा है ना इंडिया का सर दिख रहा है? अरे ये इंडिया का मैप दिख रहा है, उसके सर पे ये इतना सा हिस्सा, ये जो है ना आपका लद्दाख का। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है। इसकी राजधानी कौन सी है सर? लेह है। कौन सी आपकी? यहां से कारगिल जाओगे तो ऐसे करके यहाँ पे पड़ता है। कारगिल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में ही पड़ता है सर, ठीक है ना। तो यहीं पे आपके पूर्वी लद्दाख में हुआ सर, पूर्व में इधर साइड में आ गया। पूर्वी लद्दाख में क्या देखने को मिला? कौन सा आपका? आग्नेयास्त्र भारतीय सेना का है सर आपका। चलिए एक और कुछ आपका है अभ्यास, खान क्वेस्ट, मंगोलिया और भारत का है। क्या केवल मंगोलिया भारत का है कि और भी इसमें शामिल हुए थे? 20 देश थे कुल मिला के शामिल इसमें, ठीक है ना। 20 देश थे। खान क्वेस्ट, ठीक, शांति बनाने के लिए, वैश्विक शांति के लिए आपका ये था। अंदाजा लगाओ यार, अंग्रेज यहाँ पे आए थे शुरुआत में, इनकी कभी राजधानी हुआ करता था ये इलाहाबाद, प्रयागराज, है ना। इसीलिए वहां इंपोर्टेंट चीजें भी हैं, इसलिए बदलाव भी नहीं किए, जो पहले से स्टेब्लिश होगी। तो भारतीय वायुसेना का कमांड मुख्यालय कहां है सर आपका? प्रयागराज में। और यहीं पे हुआ था आपका कौन सा? रण विजय, ये आपका दे रखा है, ठीक है। इसमें सुखोई आपका शामिल हुआ था। सुखोई आपका क्या है? सुखोई ने कर्तव्य दिखाए थे यहाँ पे। इनफिन INFN आपका मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास विशाखापट्टनम में। गरुण आपका युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में। सर तीनों को मैंने दिया उस हिसाब से, ऊपर क्या रहता है गरुण, उसमें उल्टा सीधा दे रखा था मैंने आपका। जैसे आपका वायुसेना है तो ऊपर वाली है ना, ठीक है ना, मैंने ऊपर रखा, फिर बीच में आपकी सेना, फिर उसके बाद में वरुण ले आया मैं, क्योंकि क्या है नौसेना, तीनों ध्यान रखना। गरुण, ठीक है ना, गरुण आपका पंक्षी है ना, तो युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में, वायुसेना का है, ठीक है ना, वायुसेना का। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में अगेन ये भी है, ठीक है ना, ठीक। ये क्या है? थल सेना का। वरुण, वरुण बोले तो पानी का पर्यायवाची भी है, जल का पर्यायवाची क्या है? वरुण, ठीक है ना। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में नौसैनिक वाला है, इसको लिखना जरूरी है, थल सेना वाला। 2 मैंने लिख दिया तो तीसरा आता हूँ क्या है? ऑब्वियस है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया जानबूझ के। मेरी बात समझ में आई? तो ऊपर ध्यान रखना है क्या? गरुण, बीच में शक्ति, फिर उसके बाद में वरुण, ठीक है। किसके बीच में? ये तीनों के तीनों भारत और फ्रांस के बीच में। क्या बात समझ में आ गई? ठीक, चलेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे गरुण के साथ में शक्ति आ जाए तो क्या हो गया आपका? भारत और इंडोनेशिया, ये उधर भी आ गया है, ठीक है ना। एक ही जगह रखेंगे, वो रखेंगे यहाँ पे, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है ना। गरुण के साथ में शक्ति लग गया तो अब ये फ्रांस नहीं रहेगा, तो किसके साथ में? इंडोनेशिया के साथ में हो जाएगा, ठीक है। तरंग शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान में। भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है तरंग शक्ति। क्वेश्चन बनाएगा ऐसे करके, भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास कौन सा है? तरंग शक्ति। कहां हुआ सर आपका? राजस्थान में हुआ। ऑपरेशन सदन, सावधान कर रखा है, सदन रेडिनेस, ठीक है ना, रेडिनेस,
साउथ की रेडीनेस के लिए शुरू हुआ आपका सेशेल्स में, मॉरिशस में, ठीक है ना। सेशेल्स मॉरिशस दोनों ही आपके, मॉरिशस आपका, ठीक है ना, मॉरिशस नीचे मेडागास्कर के यहाँ पे ईस्ट में, जस्ट ईस्ट में देखो मॉरिशस, सेशेल्स यहाँ पे है, तो दोनों जगह हुआ ये आपका, ठीक है ना, दोनों जगह हुआ, अलग अलग देश हैं सर, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये थे आपके युद्ध अभ्यास इंपोर्टेंट वाले। आप कहोगे कुछ रह गए तो, कुछ रह गए तो कोई बात नहीं, क्या है ऑप्शन से काटना उसको, जरूरत से ज्यादा सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। जो मेन मेन आपके हो गए, एक बार एक्सरसाइज और कर लेना इसको, ठीक है ना। तो इसमें मैं यही रखूंगा, ठीक है, जो भी है। खुश रहिए, ख्याल रखिए।